कल हम सब मिलकर प्रथम ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे थे और प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव है, जो सौराष्ट्र की धरा पर, जो सागर के तट पर है। इसमें स्पष्ट कहा है, जो कोई मनुष्य सोमनाथ महादेव का दर्शन करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं रहता, वो जीवात्मा स्वतंत्र रहता है। उसका छोटा सा अर्थ है जीवात्मा मुक्त हो जाता है। इसलिए यदुत्कृष्टम विदम क्षेत्रम, उसके अंदर कहा है देवीय देवेन कथितम, विश्व में जितना देव हैं, जितनी देवियां हैं, सब सोमनाथ महादेव की निरंतर प्रशंसा करते हैं। जो सागर के तट पर हैं, जो त्रिवेणी संगम पर स्वयं भगवान महादेव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं, उसके बारे में सभी देव देवी सब उनकी प्रशंसा करते हैं। इसमें नहीं होगा, मैंने आपको सुना। हाँ बस इसमें ये श्लोक है शिव महापट ग्रंथ का। हम सब तो ज्योतिर्लिंगों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट कहा कि सागर के तट पर और त्रिवेणी के संगम पर जो प्रथम ज्योतिर्लिंग विराजमान है, विश्व के सभी देव और देवियां उनकी निरंतर प्रशंसा करते हैं। कथितम, उसकी कथा भी करते और कथा श्रवण भी करते हैं। देखो सोमनाथ महादेव सबके लिए प्रणम्य है। ये सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, देवताओं के लिए सोमनाथ महादेव प्रणम्य है। और एक भी देवता ऐसा नहीं जिन्होंने सोमनाथ का दर्शन नहीं किया होगा, एक भी देवी ऐसी नहीं जिन्होंने सोमनाथ महादेव का दर्शन नहीं किया, और सभी ऋषियों ने सोमनाथ महादेव का दर्शन किया। इसलिए सोमनाथ महादेव हमारे लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग है, पहला ज्योतिर्लिंग है। इसलिए सोमनाथ महादेव की विशेषता है। और आज सोमवार भी है और चंद्र संबंधी हमारे सोमेश्वर महादेव हैं। आइए बदल यहाँ जाए, यहाँ बैठे। इसलिए सोमवार के दिन आज हम प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की कथा का श्रवण करेंगे, आदर और भक्ति के साथ। विराजित ये भगवान व्यास जी ने गाया है। तदुत्कृष्ट निदं क्षेत्र, ये क्षेत्र देवताओं के लिए भी प्रिय है। ये क्षेत्र पुण्य देने वाला है, जिनको प्रभास तीर्थ कहते हैं, जिनको सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग क्षेत्र कहते हैं। हर मनुष्य को पुण्य देता है। इस सोमनाथ महादेव की विशेष महिमा है। पुण्यं सोमेश्वरायं, मनुष्य मात्र को पुण्य देने वाला, इसीलिए देव और देवी सब उनकी प्रशंसा करते हैं, निरंतर उसके गुणगान गाते हैं। देव्ये देवेन कथितं प्रयोष्णीतीर संस्थितं। सागर के तट पर भगवान विराजमान है। प्रयोष्णीतीर संस्थितं, क्योंकि सौराष्ट्र देश में है और सौराष्ट्र देश पूरा उत्तम देश है। ये देश पूरा पुण्य देने वाला है। इसलिए सौराष्ट्र देश की एक विशेष महिमा रही है। ये सोमनाथ महादेव सबकी कामना मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। मनुष्य मात्र का सर्व मंगल करने वाला, जो मनुष्य सोमेश्वर महादेव का दर्शन पूजन अर्चन करते हैं, दर्शन करने मात्र से सर्व सिद्धि देने वाला ये सोमनाथ महादेव है। इसलिए कभी अवसर मिले तो सोमनाथ महादेव के दर्शन की, पूजन के, अर्चन की श्रेष्ठ महिमा है। सौराष्ट्र ये देश मंगलमय देश है। जिस देश में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव विराजमान है, जिस सौराष्ट्र देश में भगवान द्वारकाधीश विराजमान है, इसलिए सौराष्ट्र की पुराणों में विशेष महिमा गाई है। इसलिए जो मनुष्य सोमनाथ महादेव का दर्शन करेंगे उसके लिए कहा सर्व कामना, यानी कि जो कुछ कामना होगी ये सोमनाथ महादेव पूर्ण करते हैं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। दर्शनात् सर्व कामाना सिद्धि स्यात् शंकराज्ञया। सौराष्ट्र नेतदेशानां पुण्य देशो अयुमुत्तमा। पुण्य देशो अयुमुत्तमा। ये पुण्य देने वाला देश है। जो सौराष्ट्र देश में भगवान महादेव स्वयं विराजते हैं, ज्योति स्वरूप में विराजते हैं। जो कोई मनुष्य सोमनाथ महादेव का विशेष प्रकार से पूजन अर्चन करते हैं,
उसकी पुण्य की महिमा देव वेद पुराण कोई नहीं गा सकता। और विशेष करके जो प्रदोष काल में सोमनाथ महादेव का पूजन करें, क्योंकि हर मास में त्रयोदशी के दिन भगवान महादेव का सोमनाथ महादेव 12 बजे तक खुला रहता है। वास्तव में नित्य 10 बजे ये मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन महीने में जब त्रयोदशी रहती है तब 12 बजे तक, और इसके दिन विशेष प्रकार से प्रदोष पूजा, शिवरात्रि की पूजा और त्रयोदशी की पूजा और विशेष प्रकार के ज्योत की पूजा, दीप की पूजा रहती है। मैंने भी एक बार भाग लिया था, वहाँ कथा थी और त्रयोदशी कथा में आ रही थी, तो विशेष प्रकार से मैं भी ये ज्योतिर्लिंग की मैंने पूजा की और रात को 12 बजे भगवान की आरती का दर्शन भी किया है। इसलिए जो कोई मनुष्य प्रदोष के दिन अथवा त्रयोदशी के दिन सोमनाथ महादेव का पूजन अर्चन अथवा दर्शन करते, उसके लिए कहा वाणी के द्वारा इस पुण्य का वर्णन कोई मनुष्य कर नहीं सकता। ये सोमनाथ महादेव की एक विशेषता है। ज्योतिर्लिंग है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये ज्योतिर्लिंग की कुछ विशेषता होती है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग है और इस ज्योतिर्लिंग की अधिक महिमा भी शास्त्रों में बताई है। जाजरमान अभी शिवालय है और बहुत बार इस मंदिर का विध्वंस हुआ, फिर खड़ा हुआ, फिर विध्वंस हुआ, ऐसा पूरा क्रम सोमनाथ महादेव के लिए चलता ही रहा। इसलिए हमारे लिए सुख का स्थान ये प्राचीन जो पहले का सोमनाथ जो राजा महाराजों ने बनाया था, रत्न जड़ित था, स्वर्ण से मढ़ा हुआ था, पूरा रत्न इसमें से पूरी, उसकी भी एक बहुत सारा इतिहास है जो हमको पढ़ते तब हमको पढ़ाया नहीं है। सिर्फ तोड़ दिया, लूट दिया, इतना ही हमको पढ़ाया, लेकिन उसकी गरिमा क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी, कि हम सबको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। इसलिए सोमनाथ महादेव की हमारे लिए सबके लिए विशेषता है। इसलिए भगवान व्यास ने कहा है सोमनाथाख्यं लिंगेन, जो कोई मनुष्य सोमनाथ महादेव की कथा श्रवण करते हैं, आख्यान का श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा पुनर्भूयो विराजिते, उस मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मनुष्य मुक्त आत्मा हो जाएगा। और जो सोमनाथ महादेव प्रदोष के दिन पूजा करेंगे, उस पुण्य का वर्णन कोई वाणी के द्वारा नहीं कर सकते। सोमनाथं महादेवं प्रदोषे यस्तु पश्यति, प्रदोषे यस्तु पश्यति। जो कोई प्रदोष के दिन प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव का दर्शन करते हैं, कभी अवसर मिले तो जरूर करें। और भारत देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्शन अभी नहीं किया, और बहुत सारे ऐसे भाग्यवान भी लोग हैं जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा 12 बार कर ली। एक बार नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा 12 बार कर ली लगातार। और जो कोई मनुष्य आदर और भक्ति के साथ सोमनाथ महादेव का पूजन बिल्वपत्रों से करेंगे, उनके लिए मोक्ष और मुक्ति दुर्लभ नहीं है। जो सागर के तट पर भगवान महादेव प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, इसका भी अवसर मिले तो, और अभी एक पूजा का ट्रस्ट ने प्रारंभ भी किया है, जो ऑनलाइन पूजा 25 रुपया देकर आप सिद्धि पूजा कर सकते हैं। उसके बारे में भी उस ट्रस्ट के द्वारा की व्यवस्था की गई। आपको प्रसाद और बिल्वपत्र जहाँ पर रहते हैं वहाँ मिल जाते हैं। उसके लिए ऑनलाइन उसका संपर्क करना पड़ता है। जो सोमनाथ महादेव की वेबसाइट है उन पर सभी जानकारी लिखी है। तो अवसर मिले तो कभी सोमनाथ जाकर सोमनाथ महादेव को बिल्वपत्र चढ़ा के नहीं महिमा है। और विशेष प्रकार से पूजा भी कर सकते हैं। वह ऑफिस में मिलना पड़ता है, पूजा के लिए लिखाना पड़ता है, ध्वजा भी अर्पण कर सकते हैं, दीप भी अर्पण कर सकते हैं। बहुत सारी व्यवस्था इस ट्रस्ट के माध्यम से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में। इसलिए कभी अवसर मिले तो सोमनाथ महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाए, ऐसा भगवान व्यास जी का कहना है। मैं तो मध्यस्थी हूँ, मैं तो जो कुछ है ये सबको श्लोकात्मक कहने का प्रयास करता हूँ। दलादिभिः पूज्य, बिल्वपत्रों से बिल्वदल से पूजा करे, समोक्षं दिगच्छति, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रयुष्य यः सकृत स्नात्वा सोमनाथं प्रणम्य च, स्नात्वा सोमनाथं प्रणम्य च। जो कोई त्रिवेणी में स्नान करने के बाद बिल्वपत्र लेकर सोमनाथ महादेव को अर्पण करते हैं और सोमनाथ महादेव को प्रणाम करते हैं, उनका पुनर्जन्म तो नहीं होता, जीवात्मा परम गति को प्राप्त हो सकता है।
इसलिए कभी भी सोमनाथ महादेव का पूजन करो। विशेष आपको कभी अवसर मिले तो मैं तो आपको इसमें जो कहा है वो आपको मैं कह रहा हूं कि ऐसा अवसर कभी, और कभी अष्टमी, कृष्ण पक्ष के अष्टमी, शुक्ल पक्ष के तो जरूर महिमा है, लेकिन इनमें ज्यादातर भगवान विष्णु की पूजा की श्रेष्ठता रहे और कृष्ण पक्ष में भगवान महादेव की पूजा की विशेषता रहती है। इसलिए कभी अवसर मिले तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन विशेष प्रकार से सोमनाथ महादेव का दर्शन, वो शिवलोक देने वाला है, महादेव का लोक देने वाला है कृष्ण पक्ष की अष्टमी। किस दिन भगवान का दर्शन करें, किस दिन सोमनाथ महादेव की यात्रा करें, ऐसे हर ज्योतिर्लिंग का कोई ना कोई नियम है। अब दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव जाएंगे तो पूर्णिमा के दिन वहां माता पार्वती का प्रादुर्भाव रहता है, और अमावस्या के दिन आप पहुंचते तो अमावस्या के दिन भगवान स्वयं शिव जी का वहां प्रादुर्भाव रहता है। इसीलिए ज्योतिर्लिंगों की विशेषता है। इसलिए जो प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव कृष्ण पक्ष की अष्टमी अथवा कृष्ण पक्ष में जो त्रयोदशी पड़ती है उस दिन, अमावस्या के दिन विशेष प्रकार से सोमनाथ महादेव का दर्शन, पूजन, अर्चन करने की महिमा है। इसलिए कभी आप सोमनाथ जा रहे हैं और योगानुयोग कृष्ण पक्ष की अष्टमी है तो आपको खुशी होगी कि ये तो बहुत बड़ी महिमा है। आप पहुंच गए और विशेष कोई तिथि है तो उसकी पूजा की विशेषता होती है। इसलिए भगवान व्यास जी ने हर शिव भक्तों के लिए, जीव मात्र के लिए सोमनाथ के बारे में विशेष करके दिखाया। पूर्व काले तथाष्टम्या यो दृष्ट्वा प्रणमेत च। ये भगवान व्यास जी का प्रसाद है। एक एक श्लोक सोमनाथ महादेव की पूजा है। ऐसे मैं आपको समझा सकता हूँ ऐसे कथा करके, लेकिन नहीं, ये ऋषि मुनियों ने गाया है, ये भगवान व्यास जी ने गाया है। ये श्लोक हजारों ऋषियों ने गाया होगा, अगणित वक्ताओं ने श्लोक गाया होगा। इसलिए एक एक बात बार बार इस भुवन में, इस भूमंडल में, प्रकृति में गाने से ये सिद्ध रहते, मंत्र बनते हैं। इसलिए श्लोकात्मक कथा करनी चाहिए, सूत्रात्मक कथा करनी चाहिए। कथा में जो कुछ भगवान ने कहा वही श्रोताओं तक और जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। इसलिए सोमनाथम महालिंगम, सोमनाथम महालिंगम सर्वचेत् शिवलोकगः, सर्वचेत् शिवलोकगः। जो कोई सोमनाथ महादेव महालिंग का दर्शन करेंगे उनके लिए कहा, ये मनुष्य अपनी कामना की पूर्ति करेंगे और उनको भगवान महादेव का लोक मिलेगा। और एक बात और सुंदर बात, अंतिम श्लोक तो बहुत सारे बोलते रहूंगा मैं, क्योंकि मुझे यहाँ को श्रोताओं को प्रसन्न ही रखना है। मुझे सिर्फ सोमनाथ महादेव के बारे में गहराई से मुझे दिखाना है, क्योंकि श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए हंसाना पड़ता है, नचाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब श्रोता प्रसन्न रहते हैं। नृत्य कराते रहो, दृष्टांत देते रहो, हंसाते रहो, तो श्रोताओं की प्रसन्नता रहती है। लेकिन इनमें श्रोताओं की प्रसन्नता रहती है, लेकिन विद्वानों की प्रसन्नता नहीं रहती। विद्वानों की प्रसन्नता इसमें रहती है जो गहराई से भगवान की कथा का श्रवण करें, गहराई से भगवान की कथा कहने का प्रयास करें, तो विद्वानों की, सज्जनों की प्रसन्नता रहती है। बाकी तो नृत्य तो करते रहते, गाते रहते, हंसते रहते, वो तो हमारी प्रणाली शुरू ही रहती है। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा, सोमवारे सोमनाथम, आज के दिन जो कोई मनुष्य सोमनाथ महादेव का दर्शन करते हैं, इनमें भी रात्रो संपूज्यते भक्तितः, सोमवार के दिन इनमें भी रात्रि में, और दीपावली के बाद 9 दिन की वहां कथा है। इसमें तिथि तो मैंने अभी, मुझे पता नहीं, दिखी नहीं मैंने, लेकिन 25 जनवरी के दिन कथा का प्रारंभ है और 9 दिन की कथा है। 2 फरवरी तक, 25 जनवरी से कथा का प्रारंभ होगा। कथा का समय 3 से 6 बजे रहेगा और एक ही परिवार के माध्यम से अति दिव्यता से भरपूर भव्यातीत भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन हर साल, इस साल ही मैंने हमारे नंदा परिवार, उमेश भाई नंदा, रश्मि नंदा, नुपुर नंदा, ध्रुव नंदा और नाम भूल गया ध्रुव की पत्नी का नाम, हेतल नंदा, ये पूरा परिवार है। इस परिवार ने इस साल शिव महापुराण कथा का आयोजन किया था और इसी परिवार में अगले साल दीपावली के बाद ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में इसी परिवार ने मुहूर्त लिया है। और अगले साल उसने भीमाशंकर में कथा की थी और इस साल सोमनाथ महादेव में कथा की, तो अगले साल ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ में कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। 10 फरवरी से
ये सोमनाथ की पूरी कथा होने के बाद 10 फरवरी से 18 फरवरी एक काशी विश्वनाथ में कथा, वो भी 9 दिन की कथा है। इसमें लगभग महाशिवरात्रि पड़ती है, इसमें महाशिवरात्रि भी आती है। तो आपका कोई आयोजन है, क्योंकि 11वें महीने में, 12वें दिसंबर में और जनवरी में आप सब NRI भारत में रहते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी कम होती है ना, इसीलिए ठंडी का माहौल रहता है। तो इसी समय आप जो वहाँ है तो कहीं आप ज्योतिर्लिंग की कथा में पहुँच सकते हैं। और सोमनाथ में आना है तो अभी से वहाँ ऑनलाइन मंदिर की ओर से बुक भी कर सकते हैं और वहाँ सब कुछ व्यवस्था हो जाती है। तो सोमवार के दिन सोमनाथ का दर्शन, रात्रि में पूजा, और इसे में बिल्वपत्रों से पूजा, तो भगवान शिव जी हम सबको ज्ञान अर्पित करते हैं, ज्ञान देते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं शिव जी। ज्ञानेश्वर महादेव शिवलिंग का नाम है, उसकी भी कथा है, ज्ञानेश्वर महादेव। इसलिए भगवान व्यास जी ने हमारे लिए सुंदर मार्गदर्शन किया है। सोमवारे सोमनाथं रात्रो संपूज्य भक्तिः। रात्रि में सोमवार के दिन भगवान महादेव सोमनाथ का पूजन करें। कैसे पूजन करेंगे? बिल्वपत्र से। बिल्वपत्रे सकृत् भक्त्या सज्ञानं विन्दते सज्ञानं विन्दते इसलिए अवसर मिले तो जरूर। सोमनाथ महादेव की विशेषता है, इसलिए सोमनाथ महादेव को हम सामान्य लिंग नहीं मानते, उसको महालिंग कहा। जितने महालिंगों की महिमा है, इसमें सोमनाथ महादेव भी एक महालिंग है। तो आज मैं आपको विशेष प्रकार के सोमनाथ के बारे में, कल भी मैंने बहुत कुछ बताया था कि वहाँ जितने जितने आसपास में जितने भगवान महादेव के प्राचीन लिंग स्वरूप हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं यात्रा के लिए, लेकिन प्रधान जो भगवान महादेव उसको प्रणाम करके आ जाते हैं। लेकिन वहाँ बहुत सारे शिवलिंग रहते हैं। कभी मल्लिकार्जुन महादेव गए तो वहाँ इस पहाड़ पर बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। एक मल्लिकार्जुन तो है हमारा ज्योतिर्लिंग, कृष्णा नदी के तट पर बहुत पूरा पहाड़ शिवलिंगों से भरा है। आप उज्जैन गए तो उज्जैन भी एक शिवलिंग नहीं, बहुत सारे शिवलिंग उज्जैन में है। 84 महादेव की वहां महिमा है। तो आपको कभी अवसर मिले तो जरूर विशेष करके भगवान महादेव का दर्शन करें। आइए हम आज प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा का गायन कर रहे। इससे पहले जय सोमनाथ, जय ज्योतिर्लिंग, सौम्य स्वरूप, उसको प्रणाम करके हम धीरे धीरे कथा में प्रवेश करेंगे। और सोमनाथ के बारे में आपको मैं बहुत विशेष करके कहने का प्रयास करता हूँ। जो हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग, पहला ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, सौम्य स्वरूपा आनंददाता, सौम्य स्वरूपा आनंददाता, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग। हे सोमेश्वर, हे सोमनाथ। सोमनाथ का इतिहास बड़ा पीड़ा देने वाला है। कभी अवसर मिले तो उसका इतिहास पढ़े, कितनी बार विध्वंस हुआ, कितनी बार तीर पुनरुद्धार हुआ। हे सोमनाथ, इतिहास देखे तो करुणा से भरा हुआ स्थान है। प्रथम ज्योति हो हे परमेश्वर, प्रथम ज्योति हो हे परमेश्वर, गिरि गुण गावत हे सोमेश्वर, गिरि गुण गावत हे सोमेश्वर, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग। रोग से मुक्त करने वाला, दुख से मुक्त करने वाला, पीड़ा से
करने वाला, ये हमारा सोमनाथ, शांति देने वाला, यही सोमनाथ। प्रथम ज्योति हो हे परमेश्वर, प्रथम ज्योति हो हे परमेश्वर, गिरि गुण गावत हे सोमेश्वर, गिरि गुण गावत हे सोमेश्वर, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, हे सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, सौम्य स्वरूपा आनंददाता, सौम्य स्वरूपा आनंददाता, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग, जय सोमनाथ हे ज्योतिर्लिंग। हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग जो सौराष्ट्र की धरा पर है। सौराष्ट्र शुभ देश है, सौराष्ट्र शुभ देश है। शशि नाम पूजितम महपुरा, अत्रिपुत्र चंद्र ने जहां भगवान शिव का पूजन किया था। शिव अवतारम सोमेशो, भगवान महादेव के अवतारों की कथा है। इनमें एक सोमेश्वर अवतार की भी महिमा है। बहुत लोग कहते हैं कि शिव जी का कोई अवतार नहीं हुआ। अरे शतरुद्र संहिता महादेव के अवतारों की कथा है। कोटिरुद्र संहिता ये भी भगवान महादेव के जो उतरते हैं अवतरित होते हैं अवतार। बारिश की जितनी धारा है इतने अवतार भगवान शिव जी के हैं। लिंग रूपणम संस्थिताम, शिव अवतारम सोमेशम, जो भगवान महादेव का अवतार है। कहां है तो सौराष्ट्र शुभ देश है। अत्रिपुत्र माता अनसुया का पुत्र चंद्र महाराज ने जहां शिव जी का पूजन किया था। और मैं गौरव से कहता हूं ये सोमेश्वर महादेव पार्थेश्वर महादेव का उद्गम स्थान है। प्रथम चंद्र ने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया था और कहा पार्थेश्वर महादेव में से भगवान का प्रागट्य हुआ था, जो मिट्टी में से शिवलिंग। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए श्रेष्ठ उपाय है पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके विशेष प्रकार से उसकी पूजा करनी चाहिए। और ये पवित्र श्रावण मास में से विशेष प्रकार से, और बहुत सारे शिव भक्तों को मैं देख रहा हूं इस पवित्र श्रावण मास में पार्थेश्वर महादेव की पूजा नित्य करते हैं। अवसर मिले तो बिल्व वन में बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, और बिल्व वन न मिले तो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, और बिल्व वृक्ष ना हो तो तुलसी के पास बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। कोई भी तरीके से पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से भगवान महादेव के मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके महादेव का पूजन करना चाहिए। और दिन में भी न कर सके तो नक्तव्रता रात्रि में भगवान महादेव का पूजन करें। कहीं बहुत लोगों के पास दिन में वक्त समय नहीं है, अवसर नहीं है, तो रात्रि में भगवान महादेव की विशेष प्रकार से पूजा करें। शिव जी बहुत सरल है, आपके पास जब समय हो तब आप भगवान महादेव का पूजन करें। ये भगवान महादेव के पार्थेश्वर पूजा टेलीविजन में जो देखते हैं, अगले साल मैंने कथा दी है दिल्ली में, हमारे कथा का आयोजक है वाटिका बहन, और रात्रि में ऐसे भगवान महादेव का पूजन करके पार्थेश्वर महादेव हैं जो मिट्टी में से बनाया है, इसमें श्रीनाथ जी का दर्शन है। जन्माष्टमी के दिन ऐसे भगवान महादेव की पूजा की थी। अलग 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 दर्शन करते भगवान महादेव के अलग। ये पार्थेश्वर महादेव छोटा नहीं, बहुत बड़ा शिवलिंग मिट्टी में से निर्माण किया। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हैं नियमित भगवान का पूजन करते हैं। ये पंचलिंग पार्थेश्वर है। ऐसे अलग अलग पार्थेश्वर महादेव की पूजा का विधान है। हमारे जो आचार्य विद्वान पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं वो आपको विशेष प्रकार से इसमें आपको समझा सकते हैं।
पार्थेश्वर महादेव यंत्र पूजा भी करते हैं, अलग अलग यंत्र बनाते हैं पार्थेश्वर महादेव के, मिट्टी में से मणिलिंग निर्माण करते हैं और भगवान महादेव का पूजन करते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के वन में बैठकर, कभी सरिता के तट पर बैठकर, कभी सार सरोवर के तट पर, कभी सागर के तट पर, कभी पहाड़ के अंदर, कहीं भी तीर्थ में आपको अवसर मिले जरूर अवसर का लाभ लेना चाहिए, करना चाहिए। बस कोई बात नहीं, करें तो कोई नहीं, सुने तो सही, श्रवण तो करते रहो। अंदर बीज तो मैं बो रहा हूं, गुजराती में कहूं तो खेतर में वावेतर तो કર્યું ક્યાંક તો ઉગશે ને, કોઈ જગ્યાએ ઉગવાનું તો પાકું છે। ભલે અહીંયા બેઠા એના નહીં ઉગે તો કાંઈ નહીં, જે ટેલિવિઝનમાં જોવે તેનામાં ક્યાંક ઉગશે તો ખરું છે, કારણ કે ભગવાન બિયારણનો વરસાદ કરે તો ક્યાંકનો ક્યાંક તો ઉગે જ। એમાં મારા વક્તાનું કામ છે બિયારણનું હંમેશા વાવેતર કરવું, સારું વાવવું, એટલે कहीं न कहीं तो ये निकलेगा, अंकुरित होगा। कोई टेलीविजन के माध्यम, कोई सोए कथा सुन, क्योंकि भारत में भी रात्रि शुरू हो गई, हम यहाँ आरती करते तो भारत में रात को 12 बज जाते हैं, इसलिए शाम के समय में हजारों शिव भक्त नियमित कथा का श्रवण करते हैं। मुझे जरूर गुजराती में कथा करने का आनंद मिलता है, लेकिन गुजराती हमारे गुजराती भाइयों के लिए सरल है, लेकिन गुजराती हमारे लिए जितनी सरल है, इतनी गुजरात के बाहर जो गुजराती नहीं है उसके लिए गुजराती सरल नहीं है। यहाँ जन्मा हुआ बालक, उनके लिए जितनी गुजराती कठिन है, और कैसी गुजराती बोलते, कैसे हमारे माला जी हिंदी बोलते हैं। मैं पहले भी कथा में आयो थो, मैं तो आयो थो नहीं, आवी थी। ये नारी जाति को पुरुष बना देते, पुरुष जाति को नारी बना देते, क्योंकि रोज नहीं बोलते हैं उसको, इसना हिंदी नहीं आता, लेकिन समझ लेते हैं और बोलने का प्रयास करते हैं माला जी। शिव नाम आपकी भाषा में भी नहीं समझता। हमारी परम शिव भक्त हैं, विशेष प्रकार से कथा सुनने के लिए आए, बहुत तालियों के द्वारा उसको आशीर्वाद प्रदान करें, और संपर्क में भी रहते हैं ना, कभी कभी फोन करते रहते व्हाट्सएप पर कहीं ना कहीं, और मैं बहुत खुशी व्यक्त। पोलैंड तो मैंने नहीं देखा अभी, लेकिन भगवान करेंगे जरूर। यूरोप के सभी देश को देखना तो है ही, बहुत सारे यूरोप के देश में कथा तो हमने कर, लेकिन कोई बाकी हैं। कर्मश बस चलते रहो चरे वेती कहीं कहीं भगवान की कथा। तो इस पवित्र श्रावण मास में हम सभी, और आज सोमवार के दिन हम सोमेश्वर महादेव के बारे में सुन रहे हैं। शिव अवतारों में सोमेश्वर एक अवतार है, शिवावतार सोमेशो, भगवान का अवतार है, लिंग रूपेण संस्थिता, भगवान व्यास ने गाया है। सौराष्ट्रे शुभ देशे च शशिनां पूजितः पुरा, शशिनां पूजितः पुरा। चंद्र ने जहां पूजन किया भगवान का, और चंद्र की भक्ति की याद स्वरूप भगवान सोमेश्वर महादेव। पहले भी बहुत सारे शिवलिंग, जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर महादेव महाकाल वन में है, उससे भी प्राचीन बहुत सारे शिवलिंग हैं, महाकाल से प्राचीन है। ऐसी सभी कथा है, 84 महादेव की कथा है, एक एक कथा में बहुत बड़ा रस और रहस्य भी छुपा है। इतनी सुंदर 84 महादेव की कथा है। ये जो आप टेलीविजन में देखते हैं 84 महादेव है, हमने 84 महादेव का अभिषेक किया है। हम विशेष प्रकार के समय निकाल कर हम आचार्यों को, ब्राह्मणों को साथ में लेकर, खास करके मनोजपुरी को साथ में लेकर हम जाते हैं, और भगवान महादेव का एक एक शिवलिंग का पूजन, एक एक शिवलिंग का पूजन, सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन, और 3 दिन लगते हैं इनमें, और आराम से जाओ तो 4-5 दिन लग जाते हैं। पंचकोशी यात्रा भी हो जाती है, जैसे उज्जैन शिवप्रिया शिप्रा नदी के तट पर भगवान महाकालेश्वर विराजमान है, पंचकोशी यात्रा भी होती है। सिंहस्थ में विशेष प्रकार की महिमा है, इसकी तो बहुत सारी अलग अलग कथा है। वहाँ उज्जैन नगर में बहुत पहले कोई राजा नहीं बन सकता था, वहाँ महाकाल ही राजा है, और जो कोई मनुष्य राजा बना तो इस रात में ही वहाँ की कोई देवियाँ उसका भक्षण कर लेती थी। ऐसा बहुत समय तक चला, और गांव लोगों ने निर्णय लिया कि मेरे गांव में से हर घर में से एक दिन के लिए राजा बनेगी, और रोज एक घर में से एक व्यक्ति को राजा बनाते थे। एक दिन राजा रहा, रात में इस देविया उसका भक्षण कर लेती, खा जाती है। ऐसे ही बहुत लंबे समय तक चलता रहा, और गांव में एक विधवा माँ थी, उसका एक ही बेटा था,
उनका समय आया, उनको राजा बनना था। बाद में बहुत रोई, मेरा आधार है, मैं क्या करूंगी, अब वो तो रात में चला जाएगा, देविया उनको खा जाएगी। ऐसी बहुत सारी कथा है। बाकी बाद में तो विक्रमादित्य की कथा शुरू होती है, जिन्होंने इस प्रथा को बंद किया, ये देवियों को तृप्त कर दिया साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा। बहुत कुछ मेरे पुराणों में है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथा का कोई पार ही नहीं, इतनी कथा रहती है। तो पहले सोमनाथ महादेव की जो यात्रा करते थे, वहां सभी यात्री चंद्रकुंड में स्नान करते थे। मैं भी हर साल वहां जाता हूँ। तो मैं हमारे जितुपुरी से लेकर चावड़ा साहब से विजय सिंह चावड़ा और हमारे सभी ट्रस्टी मंडल खूब हमारा सहयोग देते हैं। कथा उनके सहयोग से सफल देती है। वहाँ परमिशन कम मिलती है, हॉल में परमिशन मिलती है, लेकिन मैदान में सोमनाथ महादेव के सामने कथा करना सबके लिए मुश्किल है। लेकिन मुझे ये लोग बहुत सहयोग देते हैं, सबको देते हैं। तो मैंने बार बार कहा कि वहाँ कुंड बनाना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं है वहाँ, क्योंकि समय ये तो काल प्राचीन है, बहुत पुरातन है। तो ऐसा है कि मैं तो कुंड बनाइए जो कोई यात्री आने के लिए इसमें स्नान करे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अभी इतनी टेक्नोलॉजी का संशोधन हुआ है, तो लोग स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ ऐसा कुंड बनाओ कि भाई स्विमिंग पूल भाई काम करें, स्विमिंग पूल का भी काम करें और नहाने के लिए भी काम, और एक महात्मा भी बढ़े। इसलिए वहाँ देवता भी स्नान करने के लिए आते थे। और इस चंद्रकुंड में कोई रोगिष्ट व्यक्ति स्नान करता था तो इसी समय वो रोग मुक्त हो जाता था। ऐसी भी कथा पुराण में है। जो देवताओं ने चंद्रकुंड बनाया था, किसके लिए? चंद्र के लिए बनाया था। क्योंकि चंद्र को क्षय रोग हुआ था, इस रोग में से उसको मुक्त करने के लिए देवताओं ने चंद्र को बहुत बड़ा साथ और सहयोग दिया था। इसलिए भगवान व्यास ने सब कुछ शिव महापुर अंतर्गत भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। आपको जाना है, बैठना है, जाना तो कोई बात नहीं, जाऊ नहीं तुम्हारे गुजराती छो ने, શું નામ છે તમારું? ભાવનગર. નામ તમારું? સાગરભાઈ. સરનેમ? સાગરભાઈ દવે. ખૂબ તાળી વડે સાગરભાઈ દવેને વધાવ્યું. કથા કરો છો? કથા કરો તમે? શ્રીમદ ભાગવત है? श्रीमद भागवत का कर्मकांड, पूजा पाठ. वाह, पूजा पाठ कर्मकांड यहाँ बहुत कम मिलते हैं. आप आते बड़ी बात है. भावनगर. आपका शुभ नाम? महुआ. आप नाम તમારું? ભગુભાઈ. બાબુભાઈ. મારું નામ એ બાબુભાઈ છે. નાનપણમાં મને બાબુ કહેતા, બોલો. પછી માન સુધાર્યું. મहुआ ભણ્યો જાતે તારે કા સ્કૂલમાં. अच्छा, केदारेश्वर में. केदारेश्वर महादेव. हाँ, ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर महादेव. मारू मोसाळ से कळसार भारती बधाय. हूँ त्या मोटो थयो. बथेश्वर महादेव, रत्नेश्वर महादेव, अर्जुनेश्वर महादेव है ने. ए कांठा विस्तार में मोटो, दरिया किनारे. दरिया में एवी रीते हूँ नावा जतो ज्यां सुधी तळिये पग ना आवे ने त्यां सुधी दरिया में नावा जतो. आखी टोळी अमारी हती. कोई दी सागर थी बेहो ने दरिया में तरता आवड़े छे. पूरा बहुत सारा इतिहास हमारा सोमनाथ महादेव है. सोमनाथ महादेव कोई सामान्य स्थान नहीं है. या स्वयं शिव जी वहां प्रकट हुए थे, महादेव स्वयं प्रकट हुए थे, ये सोमेश्वर है. इसलिए जो कोई मनुष्य सोमेश्वर महादेव का दर्शन करे, पूजन करे, यात्रा करे, उसके लिए कहा मुक्ति दुर्लभ नहीं है और जीवन के सभी दुखों का निवारण हमारा सोमनाथ महादेव है. एतेषां पूजनेनेव. जो कोई मनुष्य उसकी पूजा करे, उसका दर्शन करे, कोई भी जाति ज्ञाति नहीं, वर्णानां दुःखनाशनम् इहलोके परत्रापि मुक्तिर्भवति निश्चितं. मुक्तिर्भवति निश्चितं. इसके लिए कोई संशय नहीं, वो जीवात्मा मुक्त है. इनमें तो सभी सोमनाथ महादेव तो गए हैं. कौन नहीं गया? किसने सोमनाथ महादेव की यात्रा नहीं की? जो कि मुझे दिखाई नहीं देता, लाइट सामने पड़ रही है इसीलिए. तो आप सब गए हैं सोमनाथ? आप भी गए? वाह, सुंदर. कभी भी गुजरात आओ तो सोमनाथ महादेव की यात्रा तो करनी चाहिए. गुजराती तो हर साल जाता है. मैं तो हर साल 9 दिन के लिए वहां भगवान की कथा गाने के लिए जाता हूँ, कोई न कोई जजमान के माध्यम से. और कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव सोमनाथ को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए. ये नैवेद्य स्वयं को भी ग्रहण करना चाहिए और बहुत सारे भक्तों को नैवेद्य
देना चाहिए, वो खिलाना चाहिए, खाना भी चाहिए, वो खिलाना चाहिए, ग्रहण भी करना चाहिए, दूसरों को भी प्रसाद में अर्पण करना चाहिए। मेरे गुरुजी स्वरूपानंद सरस्वती महामंडलेश्वर 1008, उसका मूल स्थान है सीहोर के पास गौतमेश्वर महादेव। तो हर ज्योतिर्लिंग में 1 महीने तक रहते हैं और 1 महीने तक भंडारा चलाते हैं। जितने दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, 1000, 2000, 5000, लाख, 2 लाख, कितने लोग आते हैं। सुबह से शाम तक 1 महीने तक ऐसा प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, भंडारा। वो बैठते हैं और बहुत सारे ऐसे सब काम करते हैं। और सुंदर मिष्टान भोजन, वैसे वैसे नहीं बना करने खातिर कर दिया, ऐसा नहीं, विशेष प्रकार से गरम गरम ताजा ताजा मिष्टान भोजन के साथ कोई भी यात्री, कोई भी व्यक्ति, स्थानिक भी, किसी को ना नहीं, सुबह से शाम तक ये शुरू रहता है। 1 महीने सभी ज्योतिर्लिंगों में। मेरे गुरु महाराज हैं, जिनके पास से मैंने मंत्र दीक्षा ली थी, मुझे मार्गदर्शन किया था जिसने, इसीलिए कभी अवसर मिले तो ग्रह्यमीशां च नैवेद्यम, ज्योतिर्लिंग का नैवेद्य ग्रहण करने से चांद्रण व्रत का फल मिलता है। और सभी व्रतों में कोई कठिन व्रत, अभी जो टेलीविजन में देखते हैं हमारे गुरु जी का, हर मास 1 महीने तक जो ज्योतिर्लिंग में रहते हैं और ऐसे भोजन की व्यवस्था वो करते हैं। बड़ी बड़ी लाइन लगती है भोजन की सुविधा व्यवस्था के लिए। और कभी अवसर मिले तो जरूर करिए। इसलिए भगवान महादेव ज्योतिर्लिंग को अर्पण किया गया नैवेद्य। आई बेस वैदी आडू पड़ છે એમાં કથામાં મજા આવી જાય, આમ દેખાય ને તો મજા આવે, આડું પડે ને તો મજા ના આવે। એમાં ઘણીવાર કથામાં એવી છે કે બેન કોનો તોલો આડો પડતો ને તો એવો નડે। કથા સાંભળ્યું ને ખબર, આડું કોઈનું માથું હતું ને તો મજા જ ન, એ પાછું આમ ઘડીક આપણે આમ કરી આમ કરી આમ કરે, એવી કથામાં આમ તકલીફ પડી જાય એટલે આમ ઘડીક આમ હોય ને તો સારું લાગે। ये मेरी बेटी वैदी है, ये मोवाना છે, ભાવનગર ની મોવા। મને કે બીજું તો કાંઈ નથી, જો પણ સોમવારે કથા સાંભળું તો થાય ને, બાકી તો સોમવારે અહીંયા દેશમાં વિદેશમાં નોકરી કરવી, જોબ કરવી કે વ્રત કરવું, પૂજા કરવી કે અનુષ્ઠાન કરવા, પણ એક ઘડી આધી ઘડી ભગવાન મહાદેવની કથા સાંભળી લો, બધા વ્રતો કરવાનું ફલ મળે। ભગવાનની કથા અશ્વમેઘ સહસ્રાણી વાજપેયી શતાની कथा श्रवण मात्रतः, कथा श्रवण करने मात्र से, ये कथा कोई सामान्य थोड़ी, तो शिव जी की परंपरा है। अत्र वक्ता महादेव हो तो शंकर जी की परंपरा, कथा कोई सामान्य नहीं। इसलिए कभी भी अवसर मिले आपको ज्योतिर्लिंग के नैवेद्य ग्रहण करने के लिए तो समझ लेना चाहिए चांद्रण व्रत का फल मिलता है। और सभी व्रतों में जो कठिन व्रत कोई है तो चांद्रण व्रत का व्रत बहुत कठिन है, ऐसे पुण्य मिलता है। जो कोई ज्योतिर्लिंग का नैवेद्य भक्षण कर खा रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। एकम च पूजितम, 6 महीने तक एकम च पूजितम येन षण्मासं निरंतरम निरंतरम 15 दिन रहे और बाद में 15 दिन घर चले गए, फिर 15 दिन, ऐसे करके 6 मास पूरा कर देते हिसाब किताब करके। ऐसे नहीं, इसीलिए कहे व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया कि निरंतर रहना पड़ेगा आपको। कई लोग ऐसे होते ना, इस साल 1 महीने रह लूं, दूसरे साल 1 महीने रहूं, 6 साल तक 1 महीना रहूं तो 6 मास पूरा हो गया, ऐसे नहीं, लगातार निरंतर 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 रहना पड़ेगा 6 मास तक। तो तस्य दुःख न जायते मातृकुक्षी समुद्भवम्, मातृकुक्षी समुद्भवम्। उसको माँ के पेट में निवास नहीं करना पड़ेगा, गर्भ का दुख भोगना नहीं पड़ता। हम सब ने भोग लिया है लेकिन याद तो नहीं, जो याद रहता है तो कोई इधर उधर टेढ़ा चलेगा ही नहीं, लेकिन याद नहीं रहता। एक मृत्यु का दुख होता है, हम नहीं रहते। बस वर्णन पढ़ते हैं शास्त्रों में कि ऐसा दुख होता है, ऐसा दुख होता है, लेकिन ये पढ़ने से तो ठीक, सुनने से अनुभूति का अलग विषय होता है। जो कोई 6 मास तक ज्योतिर्लिंगों में निवास करते उसके लिए कहा हीन योनो यो ना जातो, उसको कोई हीन योनि में जन्म नहीं मिलेगा। जन्म होगा तो उत्तम कुल में उसका जन्म होगा। उत्तम कुल इसलिए कोई जाति ज्ञाति नहीं, उत्तम कुल उसको कहा जाता है जिन कुल में भगवान का भजन, सत्कर्म, सत्कार्य, यज्ञ, पूजा अर्चन, जिन परिवार जे कुल में भगवान की भक्ति प्रदान रहती है, सत्कर्म, सत्कार्य और परोपकार धर्म प्रधान रहे, उसको कहते हैं उत्तम कुल। ऐसे कोई वर्ण व्यवस्था की बात नहीं, इसमें कहा श्रेष्ठ कुल उसको कहा है जिस कुल के अंदर भगवान महादेव का आराधन हो रहा है।
जो माता पिता महादेव के भक्त हैं, ऐसे श्रेष्ठ माता पिता के पेट जन्म रहना वो श्रेष्ठ भगवान की कृपा है। और शिव महापुराण में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो ऋषि मुनियों ने भगवान को बार बार कहा, शिव भक्त माता पिता के वहां हमारा जन्म होना चाहिए। यहां भी कहा विमल कुल में सतकुले पुनः, श्रेष्ठ कुल में, विमल कुल में, जिन कुल में कोई मल नहीं, ऐसे कुल जन्म भवे तत्र, वहां जन्म मिलना चाहिए हम सबको। इसलिए जो कोई ज्योतिर्लिंग में निवास करता है उसके लिए कहा इन योनो ही